वॉरेन बफेट की एक बहुत ही फेमस लाइन है जो सभी ने सुन रखी होगी। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। कोई ऐसा तरीका खोजना जो आपके सोते टाइम भी पैसा बनाता रहे। और हर कोई बताता भी है कि इस तरह का सिस्टम सिर्फ एक ही चीज से बनता है और वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम पर बाकी लोगों की तरह मैं भी एक दो वीडियोस बना चुका हूँ और इस बात में कोई शक नहीं है कि पैसिव इनकम वेल्थ क्रिएट करने और फाइनेंशियली फ्री होने का एक रिलायबल सोर्स है। बट मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैं आपको किसी चीज़ के फ़ायदे गिना रहा हूँ तो उसकी एक डिफरेंट साइड भी आपको बताता चलूँ, ताकि कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले आप थोड़ा सोच विचार कर सको। हमारी नज़रों में पैसिव इनकम यानी कि एक ऐसा तरीका जहाँ पर हमको इन्वॉल्व ना होना पड़े बट वहाँ से पैसा आता रहे। बट जब मैंने इस टॉपिक की दूसरी साइड को थोड़ा डीप में स्टडी किया, कई अलग अलग चीज़ें जानी, तो मुझे ये पता चला कि जिस तरह की डेफिनेशन हम पैसिव इनकम को देते हैं वो सच्चाई से बिल्कुल डिफरेंट है। और पैसिव इनकम के रास्ते पर चलकर हर कोई फाइनेंशियली फ्री बन सकता है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स रेडी किए हैं जो पैसिव इनकम से जुड़ी एक बैक स्टोरी बयां करते हैं और इन्हें जानने के बाद आप पूरी क्लियरिटी के साथ ये सोच पाओगे कि पैसिव इनकम आपको कब क्रिएट करनी चाहिए और कब नहीं। एंड आखिर के जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो ऐसी अंदर की बात बाहर निकालते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा और बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, पैसिव इनकम टेक्स डाइवर्सिटी एंड टाइम। एक पैसिव इनकम क्रिएट करके घर बैठ के कमाना, ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल में ये उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप पैसिव इनकम क्रिएट करने की सिर्फ शुरुआत कर रहे हो। यहाँ पर कई लोग एक बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं कि वो पैसिव इनकम कमाने के चक्कर में अपनी एक्टिव इनकम से ध्यान हटा लेते हैं। और यकीन मानना, ऐसे लोग फिर ना तो पैसिव इनकम कहीं रहते और ना ही एक्टिव इनकम सही से कमा पाते, क्योंकि टाइम के साथ साथ उनके सर पे जिम्मेदारियां बढ़ने लग जाती हैं। देखो, हमेशा जब भी आप पैसिव इनकम क्रिएट करोगे तो वहां पर आपका टाइम और आपकी कंसिस्टेंसी, ये दोनों ही चीजें लगेंगी। और साल 6 महीने से पहले तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से आपको बहुत सारा पैसा आने लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई लड़का है जो एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज वो यूट्यूब चैनल खोलेगा और कल यूट्यूब नोटों से उसकी जेबें भर देगा। ऑब्वियसली पहले तो आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी से काम करना होगा और उसमें भी ये देखना होगा कि जिस टाइप का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो वो वाकई में लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। आज 2022 में इतने ज़्यादा क्रिएटर्स हो गए हैं जिनकी गिनती भी नहीं है। ऐसे में अगर आप लोगों के सामने कुछ यूनिक लेकर नहीं आओगे तो आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि मैं किसी भी तरह का कंटेंट बनाऊं वो चल ही जाएगा। आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा और इस सब में और भी टाइम आपका लग सकता है। और मान लो अगर आपका कोई एक्सपेरिमेंट कामयाब हो भी गया और आपकी वहाँ से अर्निंग भी होने लग गई, तो इसके बाद भी आपको पूरी फ्रीडम नहीं मिलने वाली। बाद में भी आपको अपने चैनल पर वही कंसिस्टेंसी दिखानी होगी जो आप पहले से दिखाते आ रहे हो। आपने कई ऐसे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि बाद में फिर बहुत ही कम लोग बचते हैं जो उस टाइम भी उनकी वीडियोस देखते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पैसिव इनकम में भी आपका टाइम और आपकी इन्वॉल्वमेंट, दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ सोते हुए आप 2, 4, 10, 20 दिन तक पैसे कमा सकते हो, हमेशा नहीं कमा सकते। सो अगर आप इतना टाइम देने और ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए तैयार हो तो पैसिव इनकम के रास्ते पर आप डेफिनेटली जा सकते हो। नंबर 2, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स डोंट स्टार्ट आउट पैसिव। अच्छा, कई लोगों को ये लग रहा होगा कि चलो मान लिया YouTube वगैरह के थ्रू पैसे कमाने में हमारा टाइम और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों का क्या? वहाँ पर तो हमको सिर्फ एक बार ही पैसा लगाना होता है और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। तो यस, पैसिव इनकम के केस में कुछ ऐसे बिजनेस या इनकम स्ट्रीम्स भी होती हैं जहाँ कम एफर्ट्स लगाकर भी आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। बट इन चीज़ों का शुरुआती टाइम तो आपके लिए एक यूट्यूब चैनल से भी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिंग के नाम पर आपका टाइम नहीं, आपका पैसा लगता है। जैसे मान लो आप डिविडेंड देने वाले स्टॉक से अपना एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हो, तो कोई भी डिविडेंड परचेज करने से पहले आपको डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में बहुत डीप में रिसर्च करनी होगी। जैसे उस कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री क्या रही है, कंपनी ने कितना खुद को स्केल किया हुआ है, पास्ट में रिटर्न्स की परफॉर्मेंस क्या है, फंडामेंटल्स क्या हैं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। ये देखने में भले ही आपको 2-3 दिन का काम लग रहा हो, पर जब आप एक्चुअल में इन सब चीज़ों को समझने बैठोगे तो आपको यहाँ पर ये सब डीप में समझने के लिए दिन नहीं बल्कि महीनों लग जाने वाले हैं। क्योंकि ऊपर से समझकर अगर जल्दबाजी में कहीं भी अपना पैसा लगाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनको डुबा बैठोगे। नंबर 3, कैपिटल इज़ अ मैसिव गेट कीपर। पैसिव इनकम में कई ऐसे तरीके आपको मिल जाएंगे जहाँ आपको टाइम तो लगाना होगा बट पैसों की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। बट इन अदर हैंड कई सारे ऐसे तरीके भी हैं जो अच्छे तो बहुत हैं, बट अगर आपके पास इनके लिए लाखों रुपए नहीं हैं तो ये पैसिव इनकम आइडियाज़ आपके लिए हैं ही नहीं।
एग्जाम्पल के लिए रियल एस्टेट को ले लेते हैं। पैसिव इनकम पर आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, लगभग हर वीडियो में रियल एस्टेट वाला पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। और हो सकता है अपनी एक आध वीडियो में इसको मैंने भी ऐड कर दिया हो, बट कोई भी इन सब के साथ ये लाइन ऐड करता नहीं मिलेगा कि इनकी शुरुआत ही लाखों से होती है और करोड़ों तक पहुंच जाती है। लेकिन आप थोड़ा समझो कि इतना कामयाब और करोड़पति इंसान अगर कोई ऑलरेडी है तो इतना दिमाग तो वो खुद ही लगा लेगा। सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, जब भी आप कोई गेम या प्रोफेशनल एप्लीकेशन देखते हो तो उनको देखकर भी आपको ये लगता होगा कि यार बस एक बार बनाकर इसे डाल दो और फिर लाइफ टाइम पैसे कमाओ। पर इस तरह की प्रोफेशनल चीजें बनवाने में भी लाखों रुपए ही लग जाते हैं। प्लस यहाँ पर आपको उसे मैनेज करना, टाइम टू टाइम उसमें अपडेट्स करवाते रहना, ये सब भी देखना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, टाइम और पैसा। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो यहाँ पर आपको ग्रो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो समझ जाओ यहाँ पर आपका टाइम बहुत लगने वाला है। पॉइंट नंबर 4, देयर इज नो श्योर फायर फॉर्मूला। पैसिव इनकम के बारे में एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर सिर्फ बिगिनर्स का ही नहीं बल्कि कई बार अच्छे आइडियाज रखने वाले और बिजनेस के जानकार तक फेल हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरह के पैसिव इनकम सोर्स में आपको 100% गारंटी नहीं है कि ये जरूर काम करेगा। आप ध्यान रखना, पैसिव इनकम कमाने की लाइन में आप अकेले नहीं हैं बल्कि लाखों करोड़ों लोग आपके आगे पीछे हैं। और जहाँ पर इतने लोग होंगे वहाँ पर आपको कंपटीशन, इकोनॉमिक चैलेंजेस, टेक्निकल इश्यूज, हर चीज़ फेस करनी होगी। एंड यहीं पर आकर मैक्सिमम लोग अटक कर रह जाते हैं और कुछ तो क्विट ही कर देते हैं। इसलिए अगर आप ये सोचकर कुछ शुरू कर रहे हो कि यहाँ पर सब कुछ मक्खन की तरह चलने वाला है तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप तभी टिके रह पाओगे जब टाइम के साथ साथ आप अपने एफर्ट्स भी पूरे दोगे। अभी के हिसाब से आपके पैसिव इनकम के सोर्स में किन किन चेंजेस की नीड है इस पर पूरा ध्यान रखोगे। सो आई होप एक पैसिव इनकम की डार्क साइड्स भी आपको इस वीडियो से पता चल गई हैं। देखो, ये सब बातें बताने का मकसद आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल नहीं था। मैंने बस आपको एक डिफरेंट रियलिटी बताई है कि कोई यहाँ पर पैसिव इनकम की कितनी भी तारीफ करता रहे बट यहाँ ये सब भी होता है। और इन चीज़ों को भी अगर आप पहले ही कंसीडर कर लेते हैं तो इसमें आप ही का फायदा है। तो अगर आप मानते हैं कि ये सब भी जानना आपके लिए ज़रूरी था तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इन बातों को समझ पाएँ और पैसिव इनकम की एक डिफरेंट साइड भी देख पाएँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो अगर आप अपने किसी टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।